नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नव दुर्गा के 9 मुख्य रूप के बारे में। आइए बात करते हैं। नव दुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदिशक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से करी जाती है। इन नौ दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु ये सब एक है और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती है। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष में 6 माह के अंतराल पर मुख्य 2 नवरात्रियां हैं। नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा के लिए ये 9 दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वीलोक पर विचरण करती है और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। इन 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। चलिए जानते हैं माँ के 9 स्वरूपों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। यह माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। यह राजा हिमालय शैल की पुत्री है, इसी कारण यह शैलपुत्री कहलाती है। यह वृषभ पर विराजती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती है। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए यह ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिमय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित हैं, तो दाहिने हाथ में यह माला धारण करती है। चंद्र घंटा देवी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा का पूजन होता है। यह माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसी कारण यह चंद्र घंटा कहलाती है। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती है। इनके रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। यह सिंह पर विराजती है। कुष्मांडा माता। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं। वह इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती है। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। यह अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण यह स्कंद माता कहलाती है। यह कमल के आसन पर विराजती हैं और इनका वाहन सिंह है। कात्यायनी माता। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के 6ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। कालरात्रि माता। माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। महागौरी माता। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौरव वर्ण प्रदान किया, इसलिए ये माँ गौरी कहलाई। अंत में सिद्धिदात्री माता। नवरात्रि में 9वीं तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों को प्रदान करने वाली। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
जय माता दी।